एवरीवन, दिस इज सागर शुक्ला एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एचडी विद थार सागर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बट मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है ना। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन था कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने बताया था उस वीडियो में कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर था। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 15 तक सभी चैप्टर को किस चैप्टर में कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज डिलीट किया गया है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को एंड तक आपको देखना है, आपके सभी डाउट, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका जो डिलीटेड पार्ट है ना। डिलीटेड पार्ट आपका जो है, मैंने आपको बताया था इक्लाइज डिवीजन लेमा। तो इक्लाइज डिवीजन लेमा ये जो आपका थ्योरम है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम्पल होगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको अब नहीं, उनकी प्रैक्टिस अब आपको नहीं करनी है। तो ये आपका इक्लाइज डिवीजन लेमा ये आपका डिलीटेड है, और इस पर बेस्ड जो आपका इक्लाइज डिवीजन एल्गोरिथम है तो ये भी आपको नहीं इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं बेटा, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको नहीं करने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है और इसको आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो रिलेटेड टॉपिक है आपका, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। तो इसमें आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम आपका है ये आपका डिलीटेड है ना। तो इस पर बेस्ड जो आपका एग्जाम्पल होगा और एक्सरसाइज होगा तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आगे आपका डिवीजन एल्गोरिथम मिलने वाला है ना। ये सभी कुछ करना है आपको। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये डिलीटेड है, इसको आपको नहीं करना है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है, एग्जांपल 6, 7, ठीक है, और बाकी जो भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, एग्जांपल 9, कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.3 ये एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज आपका डिलीटेड है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज से, ये सभी कहीं ना कहीं आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है, तो इससे आपका क्या है, ये कहीं ना कहीं लिंक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्सरसाइज आपका है इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो डिलीटेड पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया हो डायरेक्ट, ठीक है, कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड आपको सिखाए जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो कई सारे मेथड होते हैं, बट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है जहाँ पर मेंशन किया गया है तो उसको आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको करना है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हो गया आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, और ये आ गया बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है, मीन्स इसको आपको नहीं सीखना है। इस पे बेस्ड जो भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं कुछ भी नहीं टच करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहा है, एग्जांपल 14, 15, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बात करें यहाँ पर एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड बाय द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, तो उसको आपको नहीं टच करने हैं, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें मेंशन हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो उसको नहीं करना है ना,
क्योंकि लगभग 95% केस में होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें आपको ये नहीं मेंशन होता है कि आपको किस मेथड से करना है, ठीक है। क्योंकि चारों मेथड आपको सिखाए गए हैं, आपको जो सूटेबल होता है, जो आपके लिए आसान होता है, तो आप उसी का यूज करते हो, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ही करना है, तो आपको टच नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हुआ। इस चैप्टर में जो रिलेटेड टर्म्स हैं मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करने हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एक्सरसाइज 4.1 की, तो ये करना है आपको, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है, ठीक है। ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिख रहे हैं बेटा, इसको नहीं करना है। आगे बढ़ते हम लोग, और ये सारे जो आपके एग्जाम्पल नहीं करना है इसको, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही आपको नहीं करना है। ये आपका जो एग्जाम्पल है इसको नहीं करना है आपको। एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो ये सारे क्वेश्चन हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये आपका जो एग्जाम्पल है बेटा, इसको कर लेना आपको। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ही आपको ढूंढना है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको कुछ दिख रहा है, मीन्स एग्जाम्पल है आपका, ये सब नहीं करना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल ये 13 आपको करने हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 15 की। 15 आपको नहीं करना है बेटा एग्जाम्पल। चलिए, तो बात होगी एग्जाम्पल की। एक्सरसाइज की बात करें 4.3, तो 4.3 में ये पहला क्वेश्चन कर लेना आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके सभी ये आपको जो दिख रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। तो नेचर ऑफ रूट आपको पढ़ने अच्छे से। ये आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 17 नहीं करना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल 18, तो एग्जाम्पल 18 आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना है आपको, 3, 4, 5 नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसके बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आपका जो डिलीटेड पार्ट है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम टू एन टर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम वाला जो आपका पार्ट है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो इस पर बेस जो क्वेश्चन है उसको आपको नहीं करने हैं, ये आपको करना है सब। एन दैट टर्म ऑफ एपी करना है आपको ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये सारे एग्जांपल ये सब कुछ करना है आपको। एक्सरसाइज 5.2 भी करनी है आपको, सारे क्वेश्चन इसमें के। ये आ गया बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल हैं यहाँ पर आगे दिख रहे हैं आपको, जो भी एग्जांपल होंगे वो सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है सब। एग्जांपल 11, एग्जांपल 12, 13, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.3। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, पूरा नहीं करना है, सम वाला जो भी है पूरा नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब कुछ नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो सम वाला जो भी पार्ट आपका है वो नहीं करना है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में आपके 2 थ्योरम डिलीटेड है, थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिलीटेड है, ठीक है। पहला जो थ्योरम आपका है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट जो डिलीटेड थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर्स ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो ये दोनों थ्योरम का जो प्रूफ है बेटा वो डिलीटेड है, बाकी आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये सब सारे एग्जांपल आपको करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करना है बेटा, ये सब सारे एग्जांपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करना है आपको, ये 6.4 करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जाम्पल ही करने हैं आपको 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं एक्सरसाइज 6.3, ये आपको एक्सरसाइज करनी है पूरी आपको, ठीक है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो आ गए हम लोग जो डिलीटेड टर्म है ये, तो ये बेटा आपको नहीं करना है, ठीक है, ये थ्योरम आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हम लोग 6.6 आपका डिलीटेड है, इसका प्रूफ आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि थ्योरम डिलीट हो गया तो आपको क्वेश्चन ही नहीं करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट डिलीटेड थ्योरम है वो आपका है, आगे बढ़ते हम लोग, ये आपका थ्योरम 6.9, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज आ राइट एंगल, ठीक है। तो ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा इस चैप्टर में आपको 2 ही थ्योरम का प्रूफ डिलीट किया गया है, वो प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन साइज करने हैं आपको। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, सब डिलीटेड है, ठीक है। ये सब कुछ बेटा आपको पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं आपको करने हैं, एक्सरसाइज भी आपको करनी है, सेक्शन फार्मूला करना आपको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सारे आपको दिख रहे हैं, सब करना है आपको। आगे बढ़ते हम लोग, एग्जाम्पल 9, 10 ये भी करना है, एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपका डिलीटेड पार्ट है, तो ये आपको नहीं करना है। इस पे बेस जो आपका एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 नहीं करना आपको, एग्जाम्पल 13 नहीं करना है, 14, ये सारे एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं नहीं करना है, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हुआ आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो देख लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा पार्ट डिलीटेड है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डिलीटेड टॉपिक है उसकी। तो डिलीटेड टॉपिक इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपका मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और जो आपका ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ करना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज ये पूरा करना है आपको, इसमें कुछ नहीं डिलीट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपको एग्जांपल ये वाला करना है, ठीक है। ये भी एग्जांपल आपको करना है, ये एग्जांपल आपको नहीं करना है, ठीक है, ये एग्जांपल आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हम लोग, और ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड वाला करना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला है बेटा, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें आपका है, ये आपका आ गया, ये जो एग्जांपल आपका है एग्जांपल 9, ठीक है, एग्जांपल 9, एग्जांपल 10, एग्जांपल 11, ये कुछ भी नहीं करना आपको। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, ठीक है, और इवन ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा नहीं करना है, ठीक है, पूरा डिलीटेड है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, इट मीन्स कि पूरा आपका ये जो एक्सरसाइज है डिलीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं, ये आपको करना है बेटा एग्जाम्पल 12 करना है आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग, और ये सारे एग्जाम्पल करने हैं आपको। 8.4 में ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बेटा नहीं करना आपको, ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही आपका डिलीटेड टर्म्स थे,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बेटा आपको पूरा करना है, ठीक है। इसमें पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल में आपका पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसमें भी कुछ डिलीटेड पार्ट नहीं, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में आपका जो डिलीटेड टर्म्स थे, डिलीटेड टॉपिक थे, मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसमें आपका जो सिमिलर ट्रायंगल वाला टर्म था, ठीक है, वो डिलीट किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ये आपको करना है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये करना है बेटा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद ही और साथ हम लोग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर, ये नहीं करना है। इस रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 नहीं करना आपको, ठीक है, और एग्जाम्पल 2 नहीं करना आपको। इसके बाद अगर इसका साइज़ की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें पहला क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कहाँ गया, ये पहला क्वेश्चन करना है। बाकी पहला क्वेश्चन छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है इसमें से, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा आपका सिर्फ यही इतना ही आपका यहाँ पर डिलीटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ पर एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें बेटा आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। इसमें बताया गया है जो डिलीटेड टर्म्स थे, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसमें आपको बताया गया है कि सर्कल के सेंटर पे अगर 120 डिग्री एंगल बन रहा है, क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल है क्वेश्चन जिसमें सेंटर पे बनने वाले जो एंगल हैं 120 डिग्री हैं, तो वो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो ये आपको करना है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये मैं आपको बता रहा था, ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, तो सर्कल में सेंटर पर ये इस पे बनने वाला जो एंगल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें इस पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल वो आपको नहीं सॉल्व करने, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। जैसे बेटा ये मिल गया, तो ये आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेंटर है इस पर 120 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढ लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। एरियाज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो आपको देखना है यहाँ पर सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है अगर 120 डिग्री है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग देख लेंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। हो सकता है कोई इसमें एक आध दो क्वेश्चन मिलें आपको और, ठीक है। तो ये आपके डिलीटेड टर्म हो गई, आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसकी बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें आपका जो डिलीटेड पार्ट है, इसमें आपका डिलीटेड पार्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन आपको पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो सब कुछ ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, ये सब करना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है। आगे बढ़ते हम लोग, ये सब पढ़ना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज 13.3 ये पूरा करना आपको। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन पर, तो ये पूरा डिलीटेड है, ठीक है। इस पे बेस्ड जो आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, ठीक है, एग्जाम्पल 14, सब बेटा डिलीटेड है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आपके दो टॉपिक हैं, मैंने बताया था आपको, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ।
तो स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग देख लेते हैं किसे बोलते हैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए 3 मेथड आपको सिखाया जाता है, तो उसमें स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, 2 मेथड हो गए, दोनों करने हैं आपको। जो हमारा डिलीटेड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये आपका हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस फार्मूले से आपको कोई भी मीन नहीं निकालना है। ठीक है, या क्वेश्चन अगर दिया है क्वेश्चन में कि आपको मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके, तो आपको उन सारे क्वेश्चन को छोड़ देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि 3 मेथड आपके पास हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में या जिस एग्जाम्पल में डायरेक्ट दिया हो कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके ही करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं करना है सॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड आपका रिलेटेड टर्म है। ठीक है, क्या है आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ कहाँ पर है देख लेते हैं। सब कुछ करना है बेटा, ये आपका जो भी एक्सरसाइज है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ करना है ये सब आपको। ठीक है, ये आ गए हम लोग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ पर। ठीक है, तो ये नहीं करना है बेटा आपको। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ये जो एग्जाम्पल 9 है नहीं करना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज बेटा आपको नहीं करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। तो ये तो बात होगी आपका जो चैप्टर है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में इतना है रिलेटेड टर्म है आपके। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपका जो चैप्टर है बेटा इसमें कुछ नहीं डिलीटेड है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर 1 to 15। जितने भी टर्म्स डिलीटेड थे क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज वाइज और जो एग्जांपल थे, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे, कन्फ्यूजन रहे होंगे, वो सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपकी, कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।